साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? सभी को वालेकुम अस्सलाम। जी, सभी लोग बतलाइएगा साउंड वगैरह क्लियर है। अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। एमडी शमशाद आलम, ओके, सलमान खान, सादिक अंसारी, अनवर अली, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे मस्दर की किस्में। किसकी किस्में पढ़ेंगे? मस्दर की किस्में। अब तक जो चीजें हमने पढ़ ली हैं एक बार जल्दी जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने साथियों आपको पढ़ाया था कि इसम की बनावट के एतबार से, किसकी किस्में साथियों? इसम की बनावट के एतबार से तीन किस्में। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। एक नंबर में हमने बताया था आपको जामिद, दूसरे नंबर में हमने बताया था आपको मस्दर, तीसरे नंबर में आपको बताया गया था मुश्तक। ये हमने साथियों इसम की बनावट या फिर इश्तिकाक के एतबार से किस्में पढ़ी थी। उसमें फिर साथियों हम लोगों ने पढ़ा कि जामिद की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक नंबर में पढ़ा था हम लोगों ने कि इसमें मारफा, और दूसरे नंबर में हमने पढ़ा था इसमें नकरा। क्या पढ़ा था? इसमें नकरा। फिर हमने ये जाना कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन सी किस्में हैं? तो एक नंबर में हमने पढ़ा अलम, दूसरे नंबर में हमने पढ़ा जमीर, तीसरे नंबर में हमने पढ़ा इसमें इशारा। क्या? इसमें इशारा। उसके बाद चौथे नंबर में हमने पढ़ा इसमें मौसूल। क्या? इसमें मौसूल। और पांचवें नंबर में हमने पढ़ा क्या? माहूद जी, और माहूद। और उसके बाद छठे नंबर में हमने पढ़ा साथियों माहूद के बाद मुजाफ, और सातवें नंबर में हमने पढ़ा मुनादा। ये टोटल 7 किस्में हैं। एमडी साबिर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो इसमें मारफा की हमने 7 किस्में पढ़ी थी, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अलम की 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद जमीर की हमने 5 किस्में पढ़ी, ये भी हमने पढ़ लिया। इसमें इशारा की 2 किस्में, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा, और मुनादा की भी 2 किस्मों को हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था। साथियों अगर मैं बात करूं क्या अलम की 6 किस्में, किसकी किस्में? अलम की 6 किस्में। तो एक नंबर में है इसमी। क्या है? इसमी। दूसरे नंबर में है कुन्नियत, और तीसरे नंबर में है लक़ब, और चौथे नंबर में है खिताब जी, और पांचवें नंबर में है उर्फ, और छठे नंबर में है तखल्लुस। ये टोटल 6 किस्में जो हैं वो अलम की हैं। और अगर साथियों हम लोग बात करते हैं जमीर की जो 5 किस्में हैं, उसमें हमने पढ़ा था एक नंबर में जमीर मुतलक। क्या पढ़ा था? जमीर मुतलक। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा जमीर इस्तिफहामी। क्या पढ़ा था? जमीर इस्तिफहामी। ठीक है जी। और तीसरे नंबर में हमने पढ़ा था जमीर इशारी। क्या पढ़ा था साथियों? जमीर इशारी। और उसके बाद चौथे नंबर में हमने पढ़ा था जमीर इशारी के बाद जमीर मौसूली। क्या पढ़ा था? जमीर मौसूली। उसके बाद पांचवें नंबर में हमने पढ़ा था जमीर तनकीरी। क्या पढ़ा था? जमीर तनकीरी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। उसके बाद इसमें इशारा की जो 2 किस्में है उसमें है एक नंबर में है करीब, दूसरे नंबर में है बईद। क्या नाम है? बईद। और उसके बाद माहूद की भी जो 2 किस्में हैं, एक नंबर में है माहूद ज़हनी और दूसरे नंबर में है माहूद खारजी। इन सभी अकसाम को हमने काफी डिटेल में साथियों एक एक करके चीजों को समझा है और बहुत बारीकी के तौर पे समझा है। एक बार अगर मैं फिर इसको रिपीट करूं कि इसमें की बनावट के एतबार से, किसके एतबार से साथियों? बनावट के एतबार से
इसम की तीन किस्में, कितनी किस्में हैं? तीन किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। उसके बाद जामिद की दो किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, 7 किस्मों में अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और उसके बाद साथियों मुनादा। उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि अलम की 6 किस्में, कितनी किस्में हैं? 6 किस्में, इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। उसके बाद फिर हमने जमीर की किस्में पढ़ा, तो जमीर की 5 किस्में हैं, जमीर मुतलक, जमीर इस्तिफहामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली और जमीर तनकीरी। उसके बाद फिर साथियों हमने पढ़ा कि इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, करीब और बईद। उसके बाद माहूद की हमने पढ़ा कि 2 किस्में हैं, माहूद ज़ेनी और माहूद खारजी, माहूद ज़ेनी और माहूद खारजी। उसके बाद साथियों बात रहती है इसमें नकरा की किस्में, किसकी किस्में? इसमें नकरा की किस्में। तो इसमें नकरा की साथियों हमने कल ही पढ़ा है कि 5 किस्में, कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है? तो 1 नंबर में आता है इसमें मुकब्बर, क्या साथियों? इसमें मुकब्बर। दूसरे नंबर में आता है इसमें मुसग्गर, ठीक है। तीसरे नंबर में आज साथियों हमने पढ़ा इसमें ज़र्फ, क्या पढ़ा था? इसमें ज़र्फ। और उसके बाद साथियों फिर चौथे नंबर में हमने पढ़ा इसमें आला, क्या पढ़ा था? इसमें आला। और 5वें नंबर में हमने पढ़ा था साथियों क्या? इसमें सौत, क्या पढ़ा था? इसमें सौत। ये साथियों टोटल 5 किस्में जो हैं वो इसमें मुकब्बर की किस्में हैं। अगर साथियों मैं फिर आऊं इसमें ज़र्फ में, तो इसकी भी 2 किस्में हैं। 1 नंबर में आता है ज़र्फ मकान, दूसरे नंबर में आता है ज़र्फ ज़मान। अब तक जितनी चीजें बतलाई गई हैं, किसी को कोई भी साथियों बाउंस वगैरह तो नहीं ना कर गया शोएब अख्तर की बॉलिंग की जैसा? जी सभी लोग बताइएगा, आप लोगों को बाउंस तो नहीं किया ना? ये सब चीजें, सभी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी हैं। किसी को ऐसा तो नहीं है कि बाउंस कर गया हो, समझ में ही नहीं आई हो? एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम है, बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। जी चलिए सभी लोग बताएंगे। ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इसलिए इसको समझना अब इसमें कुछ नहीं है, बल मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब हिंट्स दे रहा हूं और हिंट्स देने में आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। और जो प्रॉपर वे में डेली क्लास कर रहे हैं और पर्सनल जो हमारे जुड़े हुए हैं यहां से ग्रुप से, तो उनको तो साथियों बिल्कुल कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए ओके, चलिए तो अब साथियों अगर मैं बात करूं यहां पर कि इसमें की जो 3 किस्में हैं जामिद, इसके सभी अकसाम को हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। हमने क्या किया है, पूरे अकसाम को जामिद की जो किस्में हैं गोया कि हम इस पर टिक लगा देते हैं और 3 मार्क लगा देते हैं। गोया हमने जामिद की सभी किस्मों को पढ़ लिया है, चाहे वो जितनी भी किस्में आती हूं जामिद की साथियों जी, सभी किस्मों को हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्दर की किस्मों को। किसको पढ़ेंगे साथियों? मस्दर की किस्मों को। क्या? मस्दर की किस्मों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मस्दर की कौन कौन सी किस्में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मस्दर किसे कहते हैं। मस्दर का बयान, मस्दर किसे कहते हैं? वो इसमें है जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाना के मालूम हुए, जैसे करना, दौड़ना, सोना, मारना, भागना, पढ़ना वगैरह वगैरह। साथियों कहने का मतलब यह हुआ कि मस्दर उस इस्म को कहेंगे जिसके अंदर किसी काम का करना तो पाया जाए लेकिन जमाना ना पाया जाए। अब जमाना क्या होता है? तो हिंदी में आपने काल पढ़ा होगा ना। जमाना साथियों 3 है। जमाना कितने हैं? 3 जमाने हैं। कौन कौन से हैं? तो समझ लीजिएगा, एक वो जमाना है जो अभी से पहले गुजर चुका, उस जमाना को नाम दिया जाता है माजी। एक वो जमाना है जो अभी के बाद आने वाला है, तो उस जमाना को नाम दिया जाता है मुस्तकबिल। और एक वो जमाना है जो अभी प्रेजेंट में है, तो उस जमाना को दिया जाता है साथियों नाम हाल। हाल। तो जमाना की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। साथियों मस्दर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर काम का करना या होना तो पाया जाए लेकिन उसमें ये तीनों जमाना नहीं पाया जाए। साथियों मैं बोलता हूं दौड़ना, तो दौड़ना एक काम तो है लेकिन इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है। अब मैं बोलता हूं दौड़ता है यानी अभी दौड़ रहा, दौड़ेगा ये बाद में दौड़ेगा, तो ये नहीं होगा।
दौड़ेगा या दौड़ता है ये मस्दर नहीं होगा, और सिर्फ दौड़ना जो है ये आपका मस्दर हो जाएगा। साथियों ध्यान देना आगे। चलिए, मस्दर वो इसमें है जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाना के, ये समझ लो बगैर जमाना, अगर जमाने के साथ होगा तो वो फेल हो जाएगा, पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। जैसे करना, दौड़ना, सोना, मारना, भागना, पढ़ना वगैरह वगैरह। एक बात और आप याद रखिएगा कि मस्दर की अलामत यह है कि उसके आखिर में ना लगा होगा। क्या लगा होगा? ना लगा होगा। देख लीजिए जितनी सारी मिसालें यहां पर हैं, सभी के अंदर ना आखिर में लगा हुआ है कि नहीं। देख लो यहां पर साथियों, करना आखिर में ना लगा हुआ है, दौड़ना आखिर में ना लगा हुआ है, सोना आखिर में ना लगा हुआ है, मारना आखिर में ना लगा हुआ है, भागना आखिर में ना लगा हुआ है, पढ़ना आखिर में ना लगा हुआ है। पता ये चला कि मस्दर के आखिर में साथियों क्या लगा होगा? ना लगा होगा। इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जी, आपके पढ़ाने का तरीका है लाजवाब, इसलिए बाउंस नहीं करता है। अल्लाह आपको मजीद इल्म से नवाजे, आमीन। ठीक है साथियों, ध्यान देना, ये अक्सर की मिसाल है, लफ्ज़ अक्सर लग गया है। अब अगर कोई पूछ ले कि नाना क्या है, नाना, नाना मस्दर है, क्या कहिएगा? जी, नाना क्या है? मस्दर है। जी बताइएगा। अगर कोई पूछ ले कि दाना क्या है, इसी तरह यहां लिख देता हूं साथियों, दाना क्या है? मस्दर है, तो क्या कहेंगे आप? जी बताइएगा। नाना और दाना मस्दर है। जी, यहां पे फिर मैं लिखता हूं, नाना, दाना क्या है? अलामत मस्दर होगा या नहीं? जी, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही है, जो लोग आंसर दे रहे हैं यस। ठीक है, चलिए, सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छी बात है साथियों, वेरी नाइस, आपने ईमानदारी से आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। आप जो है बधाई के लायक हैं। लेकिन याद रखिएगा, लफ्ज़े ना लगा हो तो सभी इसमें ऐसे नहीं होंगे जो मस्दर हो जाएगा। साथियों ये तो अलामत है, और कभी कभी रूल और नियम जो है वो खत्म हो जाता है। रूल और नियम जो है वो अक्सर पे लागू होता है, ये नहीं कि जहां भी ये होगा वही रूल नियम लागू हो जाएगा, नहीं। साथियों याद रखना, किसी काम का होना या करना बगैर जमाना, जमाना बगैर जमाना यानी उसमें करना या होना भी पाया जाए। देखो नाना जो बोलते हैं, इसके अंदर जो ना है वो ना साथियों मस्दर का नहीं है, बल्कि ये तो एक आपको किसको साथियों, रिश्ते को बतलाया जा रहा है। किसको बतलाया जाता है? रिश्ते को बताया जा रहा है, इसलिए ये आपका मस्दर नहीं होगा। इसमें काम का करना या होना नहीं समझा जा रहा। दाना साथियों, दाना का मतलब होता है अक्लमंद, इसके अंदर जो ना है, इसके अंदर काम का करना या होना नहीं समझा जा रहा है, इसलिए ये आपका मस्दर नहीं होगा। लेकिन अलबत्ता ये याद रखिएगा कि अलामत मस्दर ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी इसमें होंगे उसके आखिर में ना होगा तो वो मस्दर ही होगा, वो साथियों रंग हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको छट जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे जानते हैं। आगे साथियों है जी, मस्दर की मंदरजा झैल 6 किस्में। मस्दर की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मस्दर की साथियों 6 किस्में हैं। एक नंबर में अब एक एक करके सभी लोग बोलेंगे। चलिए, मस्दर असली या वज़ई, बोलिए मेरे साथ, मस्दर असली या वज़ई। दूसरे नंबर में है मस्दर जाली या गैर वज़ई। तीसरे नंबर में है मस्दर मुफरद। चौथे नंबर में है मस्दर मुरक्कब। पांचवें नंबर में है मस्दर लाजिम, और छठे नंबर में है मस्दर मुतअद्दी। जी, क्या लगा हुआ है? मस्दर की 6 किस्में हैं, मस्दर असली या वज़ई, मस्दर जाली या गैर वज़ई, मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी। टोटल साथियों मस्दर की 6 किस्में हैं, आपको याद रखना है। अब एक एक करके फिर हम लोग देखेंगे कि मस्दर असली या किसे या वज़ई किसे कहा जाता है। वो मस्दर है जिसे अहले जबान का मतलब हुआ कि ग्रामर दाने क्या किया, अपनी जबान के लिए मस्दर ही बनाया हो। जैसे साथियों आना,
जैसे खाना, जैसे दौड़ाना, जैसे पढ़ना वगैरह वगैरह, ये सभी के सभी साथियों क्या हो जाएंगे, आपको मस्दरे असली हो जाएगा। ठीक है, मस्दरे असली हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में है मस्दरे जाली। क्या साथियों, मस्दरे जाली। जाली तो आप लोग समझते हैं डुप्लीकेट, उसी को कहते हैं, या गैर वज़ई भी उसका नाम रखा गया है। वो मस्दर है जिसको गैर जबान के लफ्ज में मस्दर की अलामत बढ़ाकर बनाया गया हो। गैर जबान का मतलब है कि उर्दू के अलावा कोई और जबान है उससे लिया गया और उसमें आखिर में ना बढ़ा दिया गया हो और उसको मस्दर बना लिया गया हो। जैसे कबूल से कबूलना, कबूल से कबूलना वगैरह वगैरह। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर में है मस्दर मुफरद। मस्दर मुफरद किसे कहते हैं, वो मस्दर है कि जो एक ही लफ्ज मस्दर का माना देता हो, जो एक ही लफ्ज मस्दर का माना देता हो। जैसे तोड़ना, भागना, दौड़ना वगैरह वगैरह। इसमें पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सभी चीजें आपको साथियों समझ में आ जाएंगी, तो इसको बोलेंगे मस्दर मुफरद। मस्दर मुफरद का जस्ट साथियों ऑपोजिट, इसका उल्टा है मस्दर मुरक्कब। मस्दर मुरक्कब किसे कहते हैं, वो मस्दर है जो दो लफ्जों से मिलकर मस्दर बनाया गया हो। जैसे तलब करना, यहां पे देखो तलब एक लफ्ज है और करना दूसरा लफ्ज है, इस दोनों से साथियों मिलकर क्या बना है हमारा तलब करना। ये आपका क्या हो जाएगा, मस्दर मुरक्कब हो जाएगा। मदद करना साथियों, करना एक अलग चीज मस्दर है और फिर उसमें जोड़ दिया आपने इसमें मदद, तो ये मदद करना आपका क्या हो जाएगा, मस्दर मुरक्कब हो जाएगा। नसीहत करना, नसीहत करना, नसीहत एक अलग इसमें है और करना अलग मस्दर है, दोनों को साथियों जोड़कर क्या बना है, तो ये आपका मस्दर मुरक्कब बना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उसके बाद है साथियों मस्दर लाजिम। लाजिम आपने पढ़ा होगा जे। मस्दर लाजिम किसे कहते हैं, वो मस्दर है जिससे बनने वाला फेल सिर्फ फाइल पर तमाम हो। जैसे अब इसमें साथियों जो मस्दर लाजिम है, इसके लिए शर्त यह लगाया कि हर मस्दर का काम क्या है कि उससे बहुत सारे अफआल बनते हैं। मस्दर लाजिम की साथियों खासियत यह है कि इससे जो अफआल बनते हैं वो सिर्फ फाइल पर तमाम हो जाए। किस पर तमाम हो जाए, फाइल पर तमाम हो जाए। अब ये बात तो बड़ी कठिन है भाई कि फाइल क्या होता है, फेल क्या होता है, मफऊल क्या होता है। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए साथियों। अगर मैंने ये बोलूं साथियों क्या, जैद आया, जैद आया, तो अब देखो ये आने का काम हो गया, आने का काम, तो ये आया जो है ये आपका हो जाएगा फेल। अच्छा कौन आया साथियों, आने का काम किसने किया, तो जैद ने, तो जैद आपका कहलाएगा फाइल। क्या कहलाएगा, फाइल। लेकिन इस फेल के अंदर मफऊल की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए आया साथियों कौन से मस्दर से बना है, तो आप कहिएगा आना मस्दर से आया बना है, इसलिए आपका जो है आना मस्दर ये मस्दर लाजिम कहलाएगा। साथियों इसमें आपको कोई डाउट है बताइएगा, वरना फिर मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा। एक बार और आप समझ लीजिए साथियों, एक बार और समझिए मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी का मसला। मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी का मसला। मस्दर लाजिम उसको कहेंगे कि जिस मस्दर से जो फेल बनता है अगर वो सिर्फ फाइल पर बात मुकम्मल हो जाती है तो साथियों उसको मस्दर लाजिम कहेंगे। ठीक है, जैसे साथियों जैद सोया, जैद सोया। अब देखो यहां पर जैद फाइल सोया फेल, बात मुकम्मल हो गई। तो सोया कौन से मस्दर से बना है, तो सोया बना है सोना मस्दर से। आपका सोना मस्दर जो है ये मस्दर लाजिम हो जाएगा। साथियों जैसे मैं क्या बोला हूं कि जैद रो रहा है, रो रहा है। अब देखो रो रहा है किससे बना है, तो रोना मस्दर से बना है। तो ये देखो जैद रो रहा है, सिर्फ फाइल के साथ मुकम्मल बात हो जा रही है, तो साथियों इसको बोलेंगे मस्दर लाजिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मस्दर लाजिम बोलेंगे। ओके क्लियर। चलिए जब आपने मस्दर लाजिम समझ लिया तो मस्दर मुतअद्दी को भी बहुत आसान से समझ लीजिएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं। वो मस्दर है जिससे बनने वाला फेल सिर्फ फाइल पर तमाम, ध्यान देना, जिससे बनने वाला फेल यानी मस्दर से फेल बनता और वो जो फेल है सिर्फ फाइल पर अगर तमाम हो जाए तो उसको कहते हैं साथियों मस्दर लाजिम कहते हैं। ओके चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए आपको साथियों जुड़ना होगा जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल ग्रुप से, वहां से आपको सारा लिंक एक साथ मिल जाएगा।
मस्दर मुतअद्दी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जस्ट उसका उल्टा। वो मस्दर है जिससे बनने वाले फेल के लिए फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत पेश आए। जैसे साथियों मारना, पीटना, खाना वगैरह वगैरह। देखो अगर मैं बोलूं कि जैद ने अकरम को मारा, अब ध्यान देना इसमें, जैद साथियों आपका है फाइल, क्यों कि ये इस काम को अंजाम दे रहा। अकरम के ऊपर इस काम का असर पड़ रहा है तो अकरम हो जाएगा आपका मफऊल, ठीक है। अच्छा मारा आपका हो जाएगा फेल, क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडे मिजाज से साथियों इसको देखिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि जैद ने अकरम को मारा, तो ये मारा किससे बना है? मारना मस्दर से बना है। किससे बना है? मारना मस्दर से बना है। मारना मस्दर से जो मारा फेल बना है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये फेल फाइल और मफऊल और फेल तीनों चीज के साथ तब बात मुकम्मल हो जा रही है। ठीक है साथियों, तो मारा जो फेल आपका बना उसके मारना मस्दर से, उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि इसमें अंदर फाइल भी है, मफऊल भी है और फेल भी है, तीनों चीज है। तो जब साथियों फाइल मफऊल फेल तीनों चीज हो तो वैसे मस्दर को कहेंगे मस्दरे मुतअद्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? मस्दरे मुतअद्दी कहेंगे। इसी तरह आप कहिएगा कि अगर मैं इसमें सिर्फ फाइल लगाऊं, मफऊल नहीं लगाऊं, तो इस मस्दर से पूरी बात समझ में आपको नहीं आएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बोलूं साथियों जैद खाया, जैद खाया, तो आप कहिएगा किसको खाया? तो अब इसमें बात मुकम्मल नहीं हुई है तो हमने साथियों क्या बोलूंगा? जैद रोटी खाया, जैद रोटी खाया। तो ध्यान दीजिएगा रोटी मफऊल है तो ये जो खाया बना है किससे बना है? खाना मस्दर से बना है, इसलिए आपका खाना मस्दर जो है वो मस्दरे मुतअद्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्दरे मुतअद्दी हो जाएगा। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। सभी लोग बताएंगे आप लोगों को बातें समझ में आई या नहीं। अगर समझ में आ गया तो साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन लोगों को भी ये उर्दू का मुकम्मल नोट्स चाहिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके साथियों डेली का नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इससे तैयारी आपकी तरफ अच्छी हो जाएगी। जी तवज्जो की तालिब है, बताइए क्या तवज्जो की तालिब है? ओके चलिए सभी लोग बताएं। जी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जो हैं समझ में तो आ जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी आपको समझ में आएगी उतनी जल्दी ये चीजें चली भी जाएंगी। इसलिए जैसे ही अभी आपको पीडीएफ मिलेगा ग्रुप के अंदर, आप फौरन सारे को कॉपी पर आप बनाते चलेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना साथियों दुनिया का 20,000 का आप बुक खरीद के आप अपने रूम में सजा लोगे तो उससे आपकी इल्म में कोई इजाफा नहीं होगा। पता ये चला कि आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसमें एक एक पॉइंट पर थोड़ा अपने मन में सोच के चर्चा करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए जो भी लोग जुड़े नहीं हैं, सबसे पहली बात तो है कि पढ़ाई में साथियों आपको पैसे खर्च होंगे, ये चीजें आप दिमाग में निकाल दीजिए कि फ्री में सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये चीज जिस दिन आपके दिमाग से निकल जाएगी उस दिन पढ़ाई की जो अहमियत है आपके पास अपने आप साथियों कितना कम से कम 70% बढ़ जाएगी जितनी पहले थी। ये चीज जब आप निकाल दोगे। और दूसरी बात यह है कि हमें एक चीज ये सोचना है कि हमें अपने कपड़े, अपने रहन सहन से ज्यादा खर्चे जो है वो पढ़ाई में करनी है। अब पढ़ाई में करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या करें यहां से कोटा में जाकर एडमिशन ले लें, बल्कि हमारे लिए अगर वहां मुनासिब हो तो हम जाकर ले सकते हैं। यानी पढ़ाई के लिए जो जो चीजें हैं, एक नंबर में किताबें हैं, कॉपी है, पेन है, ये हमारे अच्छे क्वालिटी के, सबसे आला क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो सबसे अच्छे क्वालिटी के अपने अपने हैसियत के एतबार से, उसी तरह साथियों पढ़ाई में भी हमारे जो इसके अशिया है, जो जरूरियात है, उसको आला क्वालिटी की होनी चाहिए। किताबें भी हमारे पास अच्छी अच्छी होनी चाहिए,
उसके बाद नोट्स भी हमारे पास अच्छी अच्छी होनी चाहिए, और ट्यूशन वगैरह में हम कोई कमी ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तब साथियों आप आगे चल के आगे आपके अंदर निखार पैदा होगा, और फिर जब निखार आ जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। कब? जब आप टीचर के बताए हुए तरीके पे चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने वीडियो देखा उसके बाद आप आराम फरमाने लगे और इसका नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। इसलिए आप मेहनत जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके।